हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज बस एक छोटी सी बात मैं आपसे करने के लिए यहाँ आज आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। तो आज मैं एक कोई ऐसा मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि जिसके लिए मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। प्लीज आप लोग इतनी बड़ी गलती मत करिएगा, क्योंकि फिलहाल जो मैं अब आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इस चीज को लेके चल रहा है बहुत ज्यादा बड़े वाले लेवल पे फ्रॉड। बहुत लोग इस चीज के चंगुल में आगे फंस गए हैं। तो प्लीज मैं आगे बस इसलिए इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ, तो ताकि आप लोग ना फंस सके। तो ये जो चीज मैं आपसे बोल रही हूँ, ये है मीशो के लिए। और मीशो से मैं आज से नहीं, लगभग 2021 से, यानी पिछले 2 साल से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। और 2021 से लेके 2023 तक मैं इतनी ज्यादा मात्रा में शॉपिंग कर चुकी हूँ। 20-30 हजार की तो डेफिनेटली मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ वहां से, क्योंकि मैंने खुद के लिए भी शॉपिंग करी है और मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए भी मैंने बहुत सारे ऑर्डर उनको मतलब प्रेफर किया है मीशो के लिए। तो अब तक तो मीशो ठीक था, लेकिन इस साल से मीशो ने मुझे सच में बहुत परेशान करके रख दिया है। 2023 की स्टार्टिंग से ही अब जो ऑर्डर मैं मंगाती हूँ, चाहे वो मैं बैंगलोर में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, जो भी ऑर्डर मैंने आज तक मंगाए हैं, या तो वो ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं इनकम्प्लीट, या वो टूटे फूटे मुझे रिसीव हुए हैं। और इस बार तो हद ही कर दिया मीशो ने। इस बार अभी मैंने कुछ दिन पहले, यानी लास्ट मंथ, मैंने जो ऑर्डर किए थे, तो काफी सारे ऑर्डर एक साथ मैंने किए थे। उनमें से कुछ ऑर्डर थे बेडशीट्स के। तो कुछ बेडशीट मैंने मंगाई थी, और उन बेडशीट में क्या हुआ था कि वो उसमें इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया गया, और बहुत लंबी चौड़ी रकम के लिए नहीं, सिर्फ 1000 रुपए की रकम के लिए मेरी 2 बेडशीट रख ली गई हैं। अब आई डोंट नो कि वो डिलीवरी बॉय ने रखी हैं या पीछे से मीशो की तरफ से ही गड़बड़ है, मीशो ने ही नहीं दी है। तो सारी चीज अभी मैं आपको बताऊंगी। और उस चीज को लेके, यानी कि वो जब मेरे ऑर्डर मुझे रिसीव हुए, वो रिसीव हुए मुझे 28 तारीख को, यानी 28 सितंबर को। और वो 28 सितंबर को रिसीव हुआ है उनमें से मुझे एक ऑर्डर, और ओटीपी तीनों, क्योंकि सेम सेलर से हैं, सेम सप्लायर है उनका, तो ओटीपी एक ही जनरेट हुआ था। अब ओटीपी एक लेने के बाद मुझे वो दिया गया है सिर्फ एक बेडशीट, और सेम सप्लायर की 3 बेडशीट थी। वो तीनों में से 2 मेरे लिए नहीं आई हैं। और जब मैंने वो चीज देखी 2 तारीख को कि उनका जो डिलीवरी स्टेटस है वो 30 को आ रहा है डिलीवर्ड, तब मुझे डाउट हुआ कि मैं तो इतने दिन से वेट में थी कि मेरा पार्सल आना है, अभी नहीं आया है। लेकिन जब मैंने 2 तारीख को चेक किया, क्योंकि वो ऑर्डर एक्चुअली मेरा था भी नहीं, वो मेरी मम्मी के लिए था, तो मम्मी ने बोला कि इतने दिन हो गए हैं, वो बेडशीट तो आई नहीं है, उसको चेक करो। और जैसे ही मैं चेक करती हूँ ऐप में जाके, तो मैं देखती हूँ कि वहां पर ऑलरेडी डिलीवर्ड आ रहा है लिख के, और वो आ रहा है 30 को। यानी कि उनमें से एक बेडशीट जो मुझे रिसीव हुई है वो ही 28 को, लेकिन उनपे जो आ रही है डेट वो आ रही है 30 को। तो 30 को, यानी कि पहली बात तो मुझे मीशो से कोई पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है। 30 को हुआ है मुझे 28 में, उनमें से भी एक। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने तुरंत उसी टाइम बिना कुछ सोचे समझे फटाफट कस्टमर केयर पे कॉल किया। अब होता है कि कस्टमर परेशान हो जाता है तो छुट्टी एकदम कस्टमर केयर पे कॉल करता है। तो कस्टमर केयर पे जब मैं कॉल करती हूँ, वहां मैंने बातें की, उन्होंने बोला ठीक है, आपके जो कंप्लेंट है हम रेज कर देते हैं, और आपको विद इन 1 वीक ईमेल के थ्रू आपकी ये कंप्लेंट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने फिर सेम डे किसी और को भी कॉल किया, दूसरी ही बार कस्टमर केयर पे कॉल किया, और दूसरी जगह भी मैंने अपना यही सेम कंसर्न रखा। उन्होंने मुझे कुछ और रिप्लाई दिया। फिर मैंने 2 दिन के बाद उनको फिर से कॉल किया है, तो वहां पर बोला गया मुझे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि ठीक है, आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन तक, और हम अपनी तरफ से कॉल करके आपको बताएंगे या मेल के थ्रू, ना तो कोई मेरे पास मेल था और ना मेरे पास कोई कॉल थी। 2 दिन के बाद मैं फिर कॉल करती हूँ कस्टमर केयर पे, तब भी मुझसे बोला जाता है ठीक है मैम, आपका इतना इतना पूरी डिटेल ले ली जाती है। मतलब मेरा गला इतने दिन से खराब है और मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ, सबको बता रही हूँ, तब भी मेरा प्रॉब्लम कोई किसी भी तरफ से सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है। और दूसरी बार मैंने कॉल की, सबने मेरी टीम को, दूसरी की बड़ी टीम को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वहां ये चीज बताइए। वहां मैंने बताया, फिर से रिपीट किया कि मैम हमें यहाँ डिलीवर्ड स्टेटस दिखा रहा है। अब उन्होंने मुझे कौन सा नई बात बता दी, डिलीवर्ड स्टेटस तो मुझे भी दिखा रहा है, यही चीज तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आपका 2 दिन के बाद हम आपको अपनी तरफ से कॉल बैक करते हैं अरेंज, और हम आपको कॉल करेंगे। कॉल बैक नहीं हुआ, मैंने फिर दोबारा किया। एक एक दिन में मैंने 3-3 4-4 बार कॉल किया है, और अलग अलग कस्टमर केयर पे जो एजेंट बैठे रहते हैं, मैंने उनसे बातें की हैं। फिर क्या होता है, 2-3 दिन के बाद फिर से मैं कॉल करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैम ओटीपी आपने शेयर किया और आपका ये आपको डिलीवर्ड किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है, ओटीपी हाँ मैंने शेयर किया, लेकिन ओटीपी के टाइम मुझे वो तीनों प्रोडक्ट रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन मुझे रिसीव हुआ है एक।
और एक ही ओटीपी जनरेट हुआ है ना, अगर मेरा कहीं कंसर्न गलत है या मेरा ये चीज कहना गलत है तो प्लीज आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि हाँ मैं ये चीज गलत कह रही हूँ। और मैं इतने दिन से फोन कर करके कस्टमर केयर पे परेशान हूँ, लेकिन मीशो का इतना गंदा है ना फीडबैक, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं और बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, यहाँ मेरे पास सब चीजें हैं, सारे फोटो मैंने लेके रखे थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और उनके डिलीवरी बॉय ने अब ये चीज रखी है या उन्हीं की तरफ से ये चीज की गई है। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कौन कहाँ पर इस फ्रॉड को करने बैठ गया है, लेकिन मीशो के और भी कस्टमर्स हैं जिनसे मेरी मतलब बातचीत हुई है या मेरी जो जान पहचान में है उनसे मेरी बात हुई है, सबने यही बोला है कि मीशो की तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मीशो बहुत परेशान कर रहा है अपने कस्टमर्स को, जो कि अभी तक मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब वो मेरा यकीन में बदल गया है क्योंकि मेरे साथ भी अभी हो चुका है। तो अब मुझे इतना परेशान कर दिया गया है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है 800 अगर देखा जाए, लेकिन अगर यही चीज किसी ऐसे बंदे के साथ हो जिसकी कमाई ही इतनी बड़े लेवल पे ना हो तो उसको तो इस चीज का दुख होता है ना। मेरे को भी हुआ है, मुझे भी ये चीज अच्छी नहीं लगी है, हर किसी को होता है, भाई पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें चीज भी चाहिए ना। लेकिन चलिए मैं सब्र करके बैठ जाऊंगी, पर आप 800 या 1000 रुपए रख के मेरे रईस तो हो नहीं जाएंगे, या आपको उससे बहुत बड़ा फायदा तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इतने कस्टमर्स को आप परेशान कर रहे हैं तो उनकी इस तरीके से 1000 रुपए बचा के तब जरूर आपको फायदा हो सकता है। तो कुछ इमेजेस हैं मेरे पास और छोटा सा एक पार्ट में रिकॉर्डिंग का भी आप लोगों को भी सुनाऊंगी कि किस तरीके से मेरी मतलब मैं कस्टमर केयर में फेमस हो चुकी हूँ। तो आगे वाले बंदा मुझसे बोल रहा है कि मैडम आप वही हैं जिनके 1092 रुपीज का कुछ पंगा चल रहा था। इट मीन्स कि मैं कस्टमर केयर में पूरी फेमस हो चुकी हूँ। तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि किसी ने मुझे डिलीवरी बॉय से भी मैंने बात की और मैंने इधर उधर से जानकारी निकाल के भी किसी और से भी बात की, मैंने किसी और का नंबर भी लिया, मैंने उनको भी वो चीज भेजी कि मेरा ऐसे ऐसे मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे आपका नंबर कहीं से मिला है और आप मेरा ये सोल्यूशन दीजिए क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि आप सॉल्व करा सकते हैं। तो उन्होंने भी कह के, उनकी तो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, बट उन्होंने भी मुझे ये कह के बोल दिया कि मैडम मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और जबकि मैंने ये सुना था कि वो भी हेल्प कर सकते हैं इस चीज को लेके, बट मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं था। और ठीक है, अब मैं सिर्फ ये आप लोगों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप लोग मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो देखिए मेरी तरफ से तो मैं यही आप लोगों को राय दूंगी कि प्लीज मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो अपने सोच समझ के अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि कल को आप लोगों के साथ फ्रॉड हो। बस इस चीज के लिए मैं ये मैसेज आपको लेकर आई हूँ ताकि आप लोग उस चक्कर में ना फंसे, आपके साथ वो फ्रॉड ना हो। आज 1000 की बात है, कोई बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। पूरी क्लैरिटी के लिए मैं लास्ट में ये स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, और जिससे मैंने बात की है, हाँ ठीक है, उनका नंबर तो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी, बट हाँ मैं उनसे जो भी मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया है कुछ भी इसके रिगार्डिंग। किसी की तरफ से भी इस चीज को लेके किसी की तरफ से भी मेरी कोई हेल्प नहीं की गई है। इससे तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब कितनी मैं तारीफ करूं, अमेज़न वाले इस चीज को लेके बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने कस्टमर्स की बहुत केयर करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली और बहुत तरीके से पेश आते हैं, और वो अवेयर भी रहते हैं इस चीज को लेके और उनको तुरंत सुनते भी हैं उनकी। लेकिन मीशो का बहुत ही गंदा व्यवहार है, मीशो इस चीज़ को लेके बिल्कुल अलर्ट नहीं है। साथ-साथ वो इतना कस्टमर्स को परेशान कर चुका है और बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए तो ये एक नंबर का फ्रॉड है। तो मुझे तो सच में बहुत परेशान कर दिया इन 10 दिनों में, और कोई हेल्प तो की नहीं गई है और उल्टा परेशान कर दिया है। तो ये जो मैं स्क्रीनशॉट आगे लगाने वाली हूँ वीडियो में, इनको आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज़ बी अवेयर। बाकी नेगेटिविटी और हेट मेरे लिए, मेरी तरफ से किसी के लिए भी नहीं है। बाकी आप सबका अपना मन है, मैं किसी को रोक भी नहीं रही हूँ। बस अवेयर कर रही हूँ, उसी के लिए जस्ट एक ये मैसेज था। चलिए, मैं तो हो गई हूँ अपने 1000 रुपए गंवाने के बाद अलर्ट, और आप लोग भी बस सावधान हो जाएं। इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको ज़रा सा भी कहीं इसमें संदेह है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर मेरा कंसर्न गलत है। तो इसी के साथ बस अपने इस वाले वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कुछ दिन पहले भी कॉल किया था कस्टमर केयर में मीशो के, और मैंने कल भी किया है, परसों भी किया है, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मेरी किसी से बात हुई है। तो मेरा ये कंसर्न था कि मेरा एक ऑर्डर था मीशो से और वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, और मैं इसके रिगार्डिंग 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कोई इशू नहीं इसका रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा ये ऑर्डर था राम टेक्सटाइल से। हेलो, आपका पेमेंट, ये जो बैलेंस है आपका बैलेंस 1092 का ऑर्डर था ये आपका? यस, उसी के रिगार्डिंग मैं कॉल कर रही हूँ।
तो क्या हुआ है आपको? अभी तक नहीं मिला है प्रोडक्ट? नहीं नहीं, वो अभी तक भी नहीं मिला है और ये यहाँ पे डिलीवर्ड स्टेटस मुझे शो करा रहा है और ये डिलीवर्ड जो डेट दिखा रहा है ना मुझे